बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन की हम बात करते हैं। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन हम पहले से ही जानते हैं कि बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन क्या होता है। ऑर्गेनिजम्स को सिमिलैरिटीज और डिफरेंसेस के बेस पर ग्रुप्स में बांटना। ठीक है, क्या ग्रुपिंग ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलैरिटीज एंड द डिफरेंसेस। अगर सिमिलैरिटी है तो उसे एक ग्रुप में रखेंगे और डिफरेंसेस हैं तो उसे अलग अलग ग्रुप में रखेंगे। ठीक है बेटू, ये है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। अब सबसे पहला क्लासिफिकेशन जो था, सबसे पहला जो किंगडम क्लासिफिकेशन है, जो नोन क्लासिफिकेशन है, वो टू किंगडम क्लासिफिकेशन था जो कि कैरलस लीनियस ने दिया था। कैरलस लीनियस ने क्या किया था, दो किंगडम बनाए। ठीक है, कैरलस लीनियस कौन से थे, फादर ऑफ नॉमेनक्लेचर। ठीक है, तो इन्होंने दो किंगडम बनाए, एनिमेलिया और प्लांटी। सारे एनिमल्स को एनिमेलिया में रखा और सारे प्लांट्स को प्लांटी में रखा। अब दो किंगडम क्यों बनाए उन्होंने, क्योंकि पुराने जमाने में माइक्रोस्कोप वगैरह तो थे नहीं, तो बस उनको दो ही चीजें दिखी, या तो प्लांट या एनिमल। ठीक है, इसके बाद में आया थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन। हीकल ने एनिमल, प्लांट के साथ साथ में माइक्रोब्स को अलग ग्रुप में डाला, माइक्रोब्स को अलग किंगडम में डाला, जिसे हम कहते हैं क्या, जिसे कहते हैं प्रोटिस्टा। तो प्रोटिस्टा में उन्होंने किसको डाला, माइक्रोब्स को डाला, सारे के सारे माइक्रोब्स प्रोटिस्टा में थे। इसके बाद फोर किंगडम क्लासिफिकेशन आया, जो कि किसने दिया, कोपलैंड ने दिया। ठीक है, कोपलैंड जो थे, कोपलैंड ने जो है एनिमल, प्लेंटी, फिर माइक्रोब्स यानी प्रोटिस्टा के साथ साथ में एक और प्रोकैरियोटिक ग्रुप बनाया, जिसे हम कहते हैं क्या, मोनेरा। मोनेरा में सारे प्रोकैरियोट्स थे जिनके अंदर वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस नहीं होता। ठीक है, तो ये सभी उसमें आते हैं। इसके बाद में हमारा सबसे पॉपुलर क्लासिफिकेशन आया, जिसे हम कहते हैं फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन, जो किसने दिया था, किसने दिया था, रॉबर्ट एच व्हिटेकर ने। रॉबर्ट एच व्हिटेकर जो थे, उन्होंने पांच किंगडम बनाए, फाइव किंगडम बनाए। पहले चार थे ही, कौन कौन से, एनिमेलिया, प्लांटी, मोनेरा, प्रोटिस्टा, और एक एक्स्ट्रा जो किंगडम था उन्होंने बनाया फंजाई। फंजाई में उन्होंने फंगस को रखा। पहले फंगस प्लांट के साथ ही रखे जाते थे, नॉन क्लोरोफिलिक या नॉन ग्रीन प्लांट माना जाता था इनको, किनको, फंगस को। लेकिन अब इनको क्या दिया, नया ग्रुप बना दिया गया, इनका फंजाई नाम का नया किंगडम बना दिया गया। इसके बाद में आया सिक्स किंगडम क्लासिफिकेशन। अब जो है, अभी जो मॉडर्न साइंटिस्ट हैं, वो लोग क्या करते हैं, वायरस को भी इसमें फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन में डाल देते हैं और उसे कहते हैं सिक्स किंगडम क्लासिफिकेशन। लास्ट जो है किंगडम, वो क्या है, वायरस का किंगडम है। ठीक है, क्लियर है। सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो है फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन। ठीक है, ये क्लियर हो गया बच्चे। अब फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन जो है, उसके बाद में एक और भी क्लासिफिकेशन था जिसको हम कहते हैं थ्री डोमेन क्लासिफिकेशन। ठीक है, इसमें तीन डोमेन बनाए गए, तीन बड़े बड़े बहुत लार्ज ग्रुप बनाए गए जिनको डोमेन कहते हैं। इसमें सबसे जो पहला डोमेन था उसका नाम है आर्किया या आर्की बैक्टीरिया। आर्किया या आर्की बैक्टीरिया दोनों एक ही बात है। सबसे पहले पैदा होने वाले, सबसे पहले डेवलप होने वाले बैक्टीरियाज को इसमें रखा गया। ये बैक्टीरिया जो है लाइफ की शुरुआत के बैक्टीरिया हैं और आज भी मिलते हैं। दूसरा डोमेन था, उसको बोलते हैं यू बैक्टीरिया। यू बैक्टीरिया में क्या है, जो न्यू बैक्टीरिया हैं, जो बाद में डेवलप होने वाले बैक्टीरिया हैं, वो रखे गए। और तीसरे जो हैं डोमेन के अंदर, उसमें यूकेरिया कहते हैं उसे, और उसमें कौन थे, यूकैरियोट हैं सारे के सारे, जो कि क्या हैं, वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस वाले हैं। यानी इसके अंदर आप प्लांट्स भी आएंगे, एनिमल्स भी आएंगे, और फंगस भी आएंगे। ठीक है, और माइक्रोब्स भी आ जाएंगे। ठीक है, तो ये क्या थे, ये है आपका थ्री डोमेन क्लासिफिकेशन। ठीक है, इसके बाद में आता है, अब हम थोड़ा सा ये भी देखते हैं, एक हिस्ट्री देख लेते हैं कैसे इनका डेवलपमेंट हुआ, कैसे ऑर्गेनिज्म डेवलप हुआ। ठीक है, सबसे पहले जब इवोल्यूशन होता है तो सबसे पहले ओरिजिन किसका हुआ, प्रोकैरियोट्स का हुआ। सबसे पहले बिना न्यूक्लियस की सेल बने, बिना न्यूक्लियस के ऑर्गेनिज्म बने, उन सबको हमने मोनेरा में डाला। इसका मतलब सबसे पहले कौन सा जो है किंगडम आता है, मोनेरा आता है। मोनेरा से यूनिसेलुलर यूकैरियोट बने। वो जो जितने भी जो सेल्स थी, जो बिना न्यूक्लियस वाली सेल थी, उन्होंने अपने अंदर न्यूक्लियस का डेवलपमेंट किया। ठीक है, जिसे हमने क्या कहा, प्रोटिस्टा कहा। ठीक है, अब इस यूनिसेलुलर यूकैरियोट से क्या बने, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म बने। ठीक है, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है जिनमें कुछ ऑटोट्रॉफ हो गए, लाइट से रोशनी लेकर, लाइट से एनर्जी लेकर के क्या बनाने लगे, अपना खाना बनाने लगे, उनको हमने क्या बोल दिया, प्लांटी बोल दिया।
ठीक है, जिन्होंने अपना खाना खुद नहीं बनाया, ठीक है, और दूसरों से खाना ले रहे थे, हेटेरोट्रॉफ हो गए, वो एनिमेलिया हो गए, लेकिन और दूसरे जिनमें कुछ फंगस बन गए। ठीक है बेटे, तो ये क्या है, सबसे पहले कौन सा आया ग्रुप, किंगडम आया मोनेरा। ठीक है बेटा, यहां तक क्लियर हो गया। उसके बाद कौन सा आया, प्रोटिस्टा। उसके बाद में फिर क्या है, रेंडमली प्लांटी, एनिमेलिया और फंगस डेवलप हुए। ठीक है, जो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन है, ये सबसे इंपॉर्टेंट क्लासिफिकेशन है। इस पर बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कंपटीशंस के अंदर भी और नॉर्मल जो है एग्जाम है उनके अंदर भी। ठीक है, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन के बेसिस क्या थे, ये आप खुद ढूंढना बुक के अंदर से। ठीक है, व्हाट आर द मेन बेसिस ऑफ 5 किंगडम क्लासिफिकेशंस। ठीक है, अभी बुक में लिखा हुआ। और ये क्वेश्चन जो है, जो मैंने बोला है, ये मेडिकल के एग्जाम में, नीट के एग्जाम में 2-3 बार पूछा गया है। ठीक है, इसीलिए इसको मैं आपको खुद सॉल्व करने के लिए दे रहा हूं। चलिए, तो ये था आपका बेसिक्स ऑफ द क्लासिफिकेशन।